न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल भारत के दूसरे मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि साहब जो केंद्र में बैठे हैं, जो सत्ता नशीन हैं, उनके अंदर डर आ गया है कि 2014 और 2019 में हमने जो कुछ किया है, अगर 2024 भी हम न जीते या 2024 हार गए तो जो मैंने ईडी से जबरदस्ती लोगों को परेशान किया, सीबीआई से किया, आईटी से किया, जेलों में डाला, क्या वो परिणाम 2024 में हारने के बाद मुझे भी भोगना पड़ेगा? ऐसा नरेंद्र मोदी जी सोचते हो? तभी वो 2024 जीतने के लिए वो सब काम कर रहे हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक है। हालांकि कुछ लोग बोलते मेरी तरह, यार राजनीति में डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी का क्या मतलब? अरे ऐसे तो तमाम सरकारें चलती हैं जो हत्या करती हैं और जो अपने पुराने लोगों को मारती हैं, कितनी हैं हम लोग देखते। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल कल हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट करने गए थे उनमें आई अरेस्ट थे कई, क्योंकि जो ईडी में है वो अधिकतर आई अरेस्ट लोग हैं। और मुझे जो सूचना मिली है कि अब चूंकि अरविंद केजरीवाल भी आईआईटीएन है, खड़गपुर से आईआईटी किया, इंजीनियर हैं और उसके बाद आईआरएस में सेलेक्ट हुए, तो वो बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल के जूनियर हैं। लेकिन ये राजनीति का एक हिस्सा है कि कभी कभी आपके शिष्य, आपके जूनियर आपको सलाखों के पीछे भेजने आते हैं और वो भी मजबूर हैं, अपने आदेशों से बंधे हैं। तो मैं कल के उसमें और आज को जोड़ते हुए मैं आ रहा हूं। कल जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तो ट्विटर पर पहले और 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। लाखों ट्विटर कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली का है या इंडिया का है। ट्विटर ऐसा मीडिया है जो इंटरनेशनल है। तो पूरे दुनिया में अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग की, गिरफ्तारी की गूंज है। आज ट्विटर पे फिर ट्रेंड कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड, जो मैंने अभी पिछले समय देखा। और आगे कितने दिन ट्रेंड करेगा वो पता चलेगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनको ईडी का सारी चीजें दिखाकर एक झूठा मुकदमा सिर्फ जो गवाह पर आधारित है, जिसमें ना कोई प्रमाण है ना कोई और सबूत है, उसमें जो अरेस्ट किया है, तो क्या वो इंटरनेशनल मैटर बनता जा रहा? जी हाँ, मैं थोड़ा बताता हूं। आज के वाशिंगटन पोस्ट में क्या छपा है। आज का वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है, इंडिया अरेस्ट दिल्ली सीएम एज क्रैकडाउन ऑन अपोजिशन स्प्रेड्स। यानी विपक्ष के जो बढ़ोतरी है, जो स्प्रेड हो रहा है, उसको तोड़ने के लिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा। फाइनेंशियल टाइम्स बहुत बड़ा एक अखबार है विदेश का, उसने लिखा है कि सीनियर इंडियन अपोजिशन पॉलिटिकल अरेस्ट अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। यानी लोकसभा चुनाव के पहले, जनरल इलेक्शन के पहले भारत के एक अपोजिशन के एक नेता को अरेस्ट किया गया। यानी विदेशों में गूंज है कि इलेक्शन है और उसके पहले ये क्रियाकलाप हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के चेले बोल रहे हैं डंका पिटा जा रहा है। कोई डंका वंका नहीं पिट रहा है। पेगासस की जांच चल रही है, राफेल की जांच चल रही, फ्रांस में, इजराइल में पेगासस की जांच चल रही है। अभी नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगे हैं, जाने कितनी जगह। और वो कुछ 57 कंट्रीज हैं
IOS के इंटरनेशनल अपोजिशन या क्या IOS, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, है ना, कि जो इंटरनेशनल इस्लामिक जो संस्थाएं हैं उनमें 57 देश हैं उस संस्था में, और उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला, कई बार धमकी दी, दुबई से आप इंडियन भगा देंगे, ये भगा देंगे। और नूपुर शर्मा के मामले में अचानक याद आया, उन्हीं IOS के लोगों ने 57 ने लिख के भेजा था नरेंद्र मोदी को, तब उन्होंने नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए निष्कासित किया था। अभी 6 साल नहीं हुए, लेकिन सुना है उनको फिर लाया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी को लगता है जो वो सोचते हैं वही विश्व है, वही अंतिम सत्य है। नड्डा के जो ब्रह्मा है वो वही है। न्यूयॉर्क टाइम्स पे आते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, इंडियन अपोजिशन पार्टी सेज they face tide of trouble as vote near। मतलब भारत का जो विरोध विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हमारी वोटिंग जनरल इलेक्शन की पास आती जा रही है, दे फेस टाइड, वे अपने को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने को गिरफ्त में और काफी परेशानियों में महसूस कर रहे हैं। तो ये हुआ। सिर्फ ये तो मैंने विदेशों की बात बताई, क्योंकि दिल्ली एक 70 MLA वाला शहर नहीं माना जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है, और मैं इसमें थोड़ा राहुल को ला के देता हूँ। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, उन्होंने शीला दीक्षित को क्या कहा, फला, ये सब बातें भूल जाता हूँ। कांग्रेस का सबसे विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल थे, और कांग्रेस की सत्ता को हटाकर अरविंद केजरीवाल काबिज हुए। लेकिन आज वो सब भुलाकर, मैंने हयात होटल में भी देखा, बंबई की इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक में मैंने खुद देखा कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल कितनी निकटता के साथ एक ही टेबल पर बैठ के खाना खा रहे। राहुल ने कल जैसे अरेस्टिंग हुई, उनकी पत्नी को फोन किया, उनके पिताजी से बात की, उनके बच्चों से बात की। राहुल उनसे मिलने भी गए, उनके घर गए राहुल, जबकि वहां दूसरी तीसरी लेयर की कल से सुरक्षा की लेयर्स लगी हुई है। जैसे कोई बड़ा आतंकवादी अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा आतंकवादी। मेरे ख्याल से केंद्रीय जो मंत्री बचे हैं, हर्षवर्धन, ऐसे लोगों को हटा ही दिया है। तो टोटल को मिला लो तो उसकी एजुकेशन तो शायद अकेले केजरीवाल के बराबर है। वो IIT के स्टूडेंट हैं, और IIT को IIT में सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात है, एक सम्मान है, सामाजिक सम्मान। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई एजुकेशन का मैं कोई ब्यौरा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसे छद्म सब्जेक्ट से, छद्म पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले नरेंद्र मोदी को, मतलब ऐसे लोगों को दूसरे की डिग्रियों से भी जलन होती। पता नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर थे तो उनको टिकट ही नहीं दी। वो देंगे, किसको देंगे वो देखिए आगे हम बताते हैं। तो राहुल उनसे परिवार से मिलने गए राहुल, और राहुल गांधी की आदत है, मैं देखता हूँ, मुझे अचानक याद आ रहा कि राहुल गांधी ने अपने पिता से सीखा, और राहुल गांधी ने अपनी माँ से ज्यादा सीखा। माधवराव सिंधिया की दुर्घटना में मृत्यु हुई तो सबसे पहले उनके घर पहुंचने वाली सोनिया गांधी थी। और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा, यहाँ प्रिया दत्त के, सुनील दत्त की डेथ हुई, और दूसरे तमाम जो राजनीतिक लोगों की मृत्यु हुई, तो उसमें नेहरू गांधी परिवार के बच्चे या सोनिया गांधी सबसे पहले पहुंचती। राहुल ने ये आदत सीखी है। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ, शरद पवार को जब अजित पवार ने छोड़ा तब पूरे देश में एक सन्नाटा फैल गया था। 80+ के एक बुजुर्ग को उनके भतीजे ने छोड़ दिया, तब राहुल दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के, व्यस्त होने के बावजूद, वो जाकर दक्षिण बंबई के शरद पवार के घर पहुंचे। वहां जितेंद्र अहवाल वगैरह सब लोग, शरद जाके ताकत दी, उन्होंने ताकत दी, आप अकेले नहीं है, हम हैं, नेहरू गांधी परिवार है, पूरा इंडिया अलायंस है आपके साथ। आपको ध्यान होगा, BSP के सांसद विधायक दानिश अली को जब संसद में रमेश दुधूड़ी भाजपा सांसद ने भड़ुआ और कठुआ बोला था, और वो स्टाइल हो गए थे, डिप्रेशन होता है, और एक अल्पसंख्यक के सांसद को, तो दूसरे दिन सुबह सुबह राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंचे और उनका फोटो
वायरल हुआ था, उनको गले लगाते हुए उनका हाथ पकड़ते। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भी राहुल गांधी उनके परिवार के साथ खड़े। तो राहुल गांधी कल अरविंद केजरीवाल के साथ, कल से आज तक सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कल से आज तक दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। वो आतिशी अरेस्ट भी हो गई है, बस में उसको भरकर लेके गए हैं। इस भीड़ में सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है, इस भीड़ में कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस का झंडा लेकर, आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर एक भीड़ है। तो ये क्या भीड़ सिद्ध करती है कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े नेता हैं और इंडिया अलायंस का एक घटक दल है, और उनके अरेस्टिंग, उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो एकता दिखाई है। एक्चुअली नरेंद्र मोदी तो गए फर्स्ट, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके नरेंद्र मोदी के पास अब वहां पहुंच रहे हैं वीडियो कि देखो साहब, ये कांग्रेस और इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जग गए, एकजुट होकर ये लोग दिल्ली की सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झंडे एक साथ फहराए जा रहे हैं दिल्ली की। और सिर्फ ये नहीं है, लालू यादव का ट्वीट है, सुप्रिया सुले का ट्वीट है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सारे लोगों के ट्वीट आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं। पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश का 63%, 37% वोट मिला था नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को। तो आज जो 63% रेस्ट ऑफ द वोट है, आज उसके लोग उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने एक IRS, एक चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी की खिलाफत करना शुरू किया, उन्हें गिरफ्तार। अब मैंने आपको बताया कि मुझे सूचना अभी अभी मिल रही है, मेरे मित्र लोग दिल्ली से बोल रहे हैं, वो IRS जो अरेस्ट करने गए थे उनमें बहुत सारे लोग सर कह के बोल रहे थे, क्योंकि उनके सीनियर थे, उनकी पत्नी भी IRS हैं, सुनीता केजरीवाल, उन्होंने भी इस्तीफा दिया भी। तो जाहिर सी बात है, उनकी उपस्थिति में, माता पिता की उपस्थिति में, वाह वाह वाह, कितने बढ़िया काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी। उनके पास परिवार नहीं तो दूसरे के पास माता पिता वृद्ध हैं, उनके सामने से लेकर आए। एक खाली आदमी है ऐसा, एक ही व्यक्ति है, एक भाण है, मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा। पूरे देश में सिर्फ एक भाण कवि है, कवि तो है ही नहीं, वो कुमार विश्वास, जिसने अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग पर ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है इस मूर्ख आदमी ने? उसने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तो तस फल चाखा। तो तूने चखा ना, तू तो बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल का, तू तो अरविंद केजरीवाल को अरविंद कह के बुलाता रहा है, तू बहुत बड़ा कवि, तू कहीं का ना तो कवि है, ना तुझे लिखना आता है। वो तो आज तक की श्वेता सिंह के सहारे तू कविता में अपना अपना प्रवेश किया है। तेरे जैसे कवि फटकते रहते हैं हम लोगों के पास, हम लोग बात नहीं करते हैं, पैर छूते रहते हैं। भड़वे, भड़वे का मतलब भाड़ोतरी, तू भाड़े का आदमी है, तू ना तो कवि है, और कवि पहले टीचर था, उसके बाद वो कवि बना, और कवि में श्वेता सिंह के अरुण पुरी, जरा समझो कि आप क्या हो क्या रहा है, आप क्या कुछ भी हो रहा है। और श्वेता सिंह के चमचेगिरी करके, या श्वेता सिंह उसकी चमचेगिरी करके उसको बहुत बड़ा कवि बनाने की सुपारी लेके रखी है इस देश में। और ये बोलता है कर्म प्रधान विश्व रखिया। तूने क्या किया था? अमेठी में गया था ना राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने, एक लड़की ने तेरे ऊपर रेप का मुकदमा किया था ना, कुमार विश्वास, भाण कवि। मेरे कानपुर के कुमार साहनी हैं, कानपुर के विजय सिन्हा है, कानपुर के और दिल्ली के तमाम कवि बोलते हैं, इसको एक बार मेरे सामने मंच पे खड़ा कर दो, इसको तो अकल नहीं है कविता की मात्रा की, ये जबरदस्ती का कवि बना घूम रहा है। यह आज अरविंद केजरीवाल की वजह से सोशल एक्टिविस्ट बना था, तेरा नाम हुआ था, फिर तू आज दुबई और इधर उधर जाने कहां जाता रहता है और रैकेट चलाता है, कवियों का रैकेट लिया रे तू खुद कवि नहीं है, तू अकेले जाना किसी में कवि सम्मेलन में, तू रैकेट लेके जाता है,
और सबका कमीशन खाता है, दूसरे को 50,000 दिलवाता है और उससे 25,000 ले लेता है क्योंकि उनको दुबई लिए जा रहा है। ये सारे तेरे फ्रॉड सामने आ गए हैं। तू ही बोल रहा था ना राहुल गांधी को अमेठी में धरती का बोझ, अभी समझ में आ गया तू कितना बड़ा बोझ है। जो आदमी ने तुम्हें आगे बढ़ाया अरविंद केजरीवाल, आज तू उसके लिए बोलता है कर प्रधान विश्व। तू क्या, तेरे कर्म क्या है? बलात्कार का केस लगा था ना, तुझे आई थी ना पंजाब की पुलिस, मान की पुलिस अरेस्ट करने, फिर केजरीवाल की भाभी पत्नी को फोन किया था, भाभी मुझे छुड़ाइए, हाथ जोड़ रहा था। तो यही भड़ुआ कवि जो है आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में खुश है। भड़ुआ से मेरा संबंध वो अर्थ है जो भाड़े पर काम करता है। अब ये क्या कर रहा है आजकल, नया नौटंकी कर रहा है, इसका जिक्र जरूरी है क्योंकि सुना है ये और कहीं से चुनाव लड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। अब ये कविताबाजी छोड़कर कथा कर रहा है। बताओ, एक जिस पर बलात्कार का केस लगा, कुमार विश्वास, घटिया कवि, घटिया कथावाचक, तू जाके हिंदुस्तान को धर्म बता रहा। तू मोदी को सूट करता है क्योंकि मोदी को भी धर्म नहीं मालूम और तुझे भी धर्म नहीं मालूम, और तू जो है अलग अलग अर्थ बताता है, चौपाइयों का घूम रहा, अपने चेलों के माध्यम से इधर उधर कथा प्रोजेक्ट करवाता अपने आप को कि बड़ा बड़ा धार्मिक, क्योंकि तेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स है। तुझको जाना था राज्यसभा और तुझे लग रहा था कि अब ये जो 3 सीटें मिली हैं आम आदमी पार्टी को, उसमें एक मेरी तो पक्की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसमें संजय सिंह को भेजा और 2 उनके गुप्ता और जो पार्टी के सहयोगी थे उनको भेजा। अन्ना आंदोलन में चंदा खाने का आरोप तुझ पे लगा है कुमार विश्वास, बेईमान आदमी। कविताबाजी में रैकेट चलाकर तू सारा काम करता है, खाली पैसा पैदा करने के लिए ये सारा काम करता है। कथावाचक बनकर सीधा अब तेरा आ रहा, तेरी बैरक आसाराम बापू के बगल में ही होने जा रही है। कुमार विश्वास ध्यान लो, नहीं तो राम रहीम के बगल में चले जाना, और नहीं तो भाई मोदी है तो मुमकिन है आप जाके मेरठ से चुनाव लड़ो या जाके कहीं चुनाव लड़ो। आओ, जहां चुनाव लड़ोगे वहां हम लोग भी पहुंचेंगे, 20-25 कभी हम लोग भी पहुंचेंगे और तेरे जैसे को उठा पर वहीं मंचों के पास जो है कविता का मुर्गा बनाएंगे। इसे राज्यसभा जाना था और उसके घमंड को देखकर ही नहीं जाना। तो आज तक की श्वेता सिंह, आप जो है ना, आप राजनीति में भी छद्म काम करती हैं और साहित्य में भी कितना छद्म करती हैं, ये सब दिखाई पड़ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके मोदी जी को क्या है, देखिए क्या होता है कि ये भारत का संविधान है कि किसी भी सदन में कुछ भी कहा जाएगा। जैसे रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर भड़ुआ कटुआ बोला दानिश अली को, तो उस पर मुकदमा नहीं हो सकता क्योंकि सदन के अंदर बोला। सदन तमाम नियम कानूनों से ऊपर माना जाता है। अरविंद केजरीवाल को जब भी नरेंद्र मोदी को कुछ कहना होता है वो सदन बुला लेते हैं। 70 में 67 उनके हैं विधायक, कभी साइकोपैथ कह देते हैं, वो कह देते हैं कि साइकोपैथ है, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है नरेंद्र मोदी, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। और कभी सदन में बुला के चौथी फेल राजा बोल देते। तो आज चौथी फेल राजा जिन्होंने बोला उनको अरेस्ट करके नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। एक्चुअली नरेंद्र मोदी को का प्रॉब्लम क्या है कि नरेंद्र मोदी ना तो किसी से सलाह लेते हैं, ना तो उनके अगल बगल के लोग हैं उनको सलाह देने की हिम्मत करते। उनको लगता है मैं जो सोच रहा हूं मेरा यूनिक माइंड है, हम विश्व में सबसे अलग सोच रहे हैं, और इसी से नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। मैं अभी धीरे धीरे चुनाव की तरफ ही आ रहा हूं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले मोदी जी दिल्ली की 7 सीटों पर अपने को हारता देख रहे थे। इनको पूरी आईबी की और विजिलेंस की सूचना थी कि 7 सीटों पर आप संकट में हैं। तो इन्होंने क्या किया, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और वो सत्येंद्र जैन, ये जो इन सब लोगों को अरेस्ट कर दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके वे दिल्ली की 7 सीट को पर मैं जीत लूंगा, क्योंकि ये प्रचार करने वाले संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल तो जेल के अंदर रहेंगे। अब चूंकि मोदी कभी जेल तो गए नहीं, कभी स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू की तरह जेल जाते नरेंद्र मोदी ना, तो पता चलता कि उद्देश्यों के लिए जेल जाना क्या होता है। यह मुल्क जेल जान सैक्रिफाइस करने वाले देश और समाज के लिए
अपने को गिरफ्तारी देने वाले लोगों को सम्मान करता है, सर आंखों पे बैठालता। अरे भाई, आपने तो उस समय भी गिरफ्तारी नहीं दी थी जब इमरजेंसी थी। हमारी सूचनाएं बिल्कुल सही है, उसमें भी आप कहीं गायब हो गए थे। कहाँ गायब हो गए थे जरा बताओ तो आके। ना आपने इमरजेंसी में गिरफ्तारी दी और ना ही 2014 में चुनाव लड़ने यूपी गए बनारस। उसके पहले कभी आपने, मैं था जब मस्जिद की शहादत हो रही थी, आप तो वहां भी नहीं थे, वहां पर जो है नहीं थे आप। अयोध्या भी नहीं गए, अयोध्या भी 2014 के बाद गए हैं। तो आप छद्म हिंदू हैं जैसा लालू यादव बोलता है, और छद्म आप शैक्षणिक व्यक्ति हैं। तो आप जो है खाली अपने को चुनाव जीतना ही आपके जीवन का उद्देश्य है, पावर लेकर दूसरों की गर्दन पकड़ना, इतना ही आपका उद्देश्य है। आज क्या किया आपने? आपको आपको खुद पता था ना कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, इसीलिए आपने दिल्ली की रमेश दुधूड़ी, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर और डॉक्टर हर्षवर्धन और हंसराज हंस के टिकट काट दिए। 6 टिकट काट दी, खाली वो मनोज तिवारी दे दिया। वो भी कुमार विश्वास का साथी है, वो भी जाने वाला है अगर नेहा सिंह राठौर आ गई उसके बाद। और बांसुरी स्वराज को मीनाक्षी लेखी की जगह दिया, जो ललित मोदी का, भगोड़े ललित मोदी का वकील बनी है, उसको बचाती रही। और आज मीनाक्षी लेखी क्या कर रही हैं? उन्होंने शुरू पहले दिन से छोड़ दिया कि जीवन में कुछ करूं या ना करूं, मुझे बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी को हराना है, ताकि नरेंद्र मोदी को पता चले कि जिस ढंग से उन्होंने आकर कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी में, वो अकेली उनकी ही भारतीय जनता पार्टी नहीं, दूसरों की। तो मीनाक्षी लेखी उनको जो है, अब ये सूचना भी विपक्ष को दी है मीनाक्षी लेखी ने कि ये ललित मोदी की वकील थी। मीनाक्षी लेखी भी वकील है, उनके पिताजी भी बड़े वकील थे। खैर, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता घूम रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछली बार 5 सीटों में, 7 सीटों में तो भाजपा जीते गई थी, 7 की 7 में जीती थी। 5 में कांग्रेस सेकंड नंबर थी और 2 में आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर थी। अभी इसमें क्या हुआ है, गठबंधन जो हुआ है उसमें 4 सीटें आम आदमी पार्टी को लड़ने के लिए मिली है और 3 सीटें कांग्रेस को लड़ने के मिली है। 7 सीटों पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस आप ही नहीं, अब तो कल से दिल्ली की जनता भी सड़कों पर आ गई है। वहां के सड़कों, नुक्कड़ चौराहों में मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो सब बता रहे हैं अजीब सा दृश्य है दिल्ली का। यहाँ पान की दुकानों, नुक्कड़ चौराहों में हर जगह लोग अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के वजह से, अरविंद केजरीवाल को लोग वहां चाहते हैं, वरना 70 में से 67 सीटें क्यों जिताते? वो सब खड़े होकर बात कर रहे हैं कि अब जो है 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीतने नहीं देंगे। तो दोस्तों, 7 की 7 सीटें चली गई। तो आपने गिरफ्तार करके अपने घमंड को, अपने डर को, नरेंद्र मोदी जी, लेकिन 7 की 7 सीटें आप हार रहे हैं दिल्ली की। दूसरी तरफ पंजाब में क्या हुआ मैं वो भी बता रहा हूं। मैं आपको 20 और 10, 30 सीटों का, इस गिरफ्तारी से 30 सीटें कैसे प्रभावित हो रही हैं, मैं उसका गणित आपको, 7 की 7 सीटें हार रही है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव पंजाब की 13 सीटों पर पड़ा। पंजाब में 13 सीटें हैं जहां पर 8 कांग्रेस के सांसद, तो 8 कांग्रेस के सांसद थे। अब वहां पर भाजपा का तो संगठन ही नहीं, भाजपा का संगठन बड़ा कॉमेडी, आप वो कपिल देव की कॉमेडी की तरह, वो भी पंजाब का है, कपिल शर्मा। वहां पर वो सुनील जाखड़ जो कांग्रेस के थे अध्यक्ष, उनको अपने पास मोदी जी ने बुला के उनको भाजपा का अध्यक्ष बना। वो सोचते हैं पूरी दुनिया मेरी ऐसे चलेगी, मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, जो नड्डा ने बोल दिया आपके सुदर्शन चक्र पे चलेगी। अरे वो दिन खत्म हो गए 2014 से 2023 तक। अब आपकी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपके खिलाफ छोटे छोटे लड़के सड़कों पर क्या बोल रहे हैं, जाके अपने विजिलेंस और एलआईयू को भेज के पता करिए। अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनको आपने भाजपा में शामिल करवा लिया और वही आप वहां की भाजपा चला रहे हैं जो कांग्रेसी है। अब कांग्रेस के पास 8 सांसद थे और आम आदमी पार्टी के पास पूरी पंजाब की सरकार, बहुमत है। अब ये दोनों लड़ रहे हैं वहां पर दोनों का गठबंधन नहीं है। 13 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही, 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही। इसमें
गिमिक क्या है, इसमें समझौता क्या है कि ये 13 की 13 इंडिया अलायंस जीतेगी। क्यों? या तो कांग्रेस जीतेगी तो वो भी इंडिया अलायंस, और आम आदमी पार्टी जीतेगी वो भी इंडिया अलायंस। तो ये 13 की 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को वहां पर पूछने वाला भी कोई नहीं। तो वो हालांकि अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन उनका ये है कि हम ही लोग फर्स्ट और सेकंड रहे हैं, बाकी दल थर्ड पे रहेंगे। तो ये फ्रेंडली फाइट है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 13 सीटों पर पंजाब के कर रही है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने से क्या हुआ? 13 सीटों पर, आज 13 सीटों पर पंजाब में हलचल है। 13 सीटों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बात कर रहे हैं कि यहाँ की 13 सीटों में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को और अकाली दल को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो 20 का गणित हो गया, ये 20 का गणित हो गया। 7 दिल्ली की सीटें अरविंद केजरीवाल की वजह से नरेंद्र मोदी से छीन ली गई, और 13 सीटें तो ऑलरेडी पहले ही छीनी थी। अब अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अरेस्ट करने के बाद वहां की 13 सीटों अब चली गई। वहां भाजपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है, ना अकाली दल का खाता खुलने वाला है। अब आज तो ये 13 और 7-20 सीटों का खेल कल रात में नरेंद्र मोदी ने अपने अपने मतलब क्या होता है कि हसिया में पैर मार, कुल्हाड़ी में पैर मार दिया। लोगों को तो पैर में कुल्हाड़ी लगती है, इन्होंने कुल्हाड़ी में पैर पटक दिया। 20 सीटों में एक भी नहीं मिलने वाली, लेकिन 20 पे ही नहीं, और आगे बढ़िए। अंतिम बार मैं हरियाणा की 10 सीटों की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के तो एलआईयू बड़ी स्ट्रांग है। आपका प्रेस का हेड जो है हिरेन जोशी सब खबर देता है। आपको पता है ना कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं? आपको पता है वो हरियाणा के बनिया हैं? आपको पता है वो हरियाणा के सिवानी में रहते हैं? आपको पता है कि हरियाणा का सिवानी भिवानी जिले में है और वो हरियाणा में है? आपको ये पता है कि वो हरियाणा के लाडले हैं? और गठबंधन में जो 10 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं, वहां क्या हो रहा है? ऑलरेडी जाट आंदोलन वहां पर चल रहा है। जाट लड़कियों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाट की कन्या, जाट की खापे निकल आई हैं बाहर कि ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया और नरेंद्र मोदी ने उसको प्रोटेक्ट किया, 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं जाने दिया। तो चूंकि अभी खट्टर था वहां, वो पुलिस वहां पर सबको घेर घेर के कर रही थी काम। तो जाट खाप पंचायतें अपनी कन्याओं, अपनी साक्षी मलिक, अपनी विनेश फोगट, अपने बजरंग पुनिया, इन सब के पक्ष में खड़े हैं अंदर ही अंदर। क्यों? वो थोड़ा घबराते हैं क्योंकि खाप पंचायतों में अधिकतर बुजुर्ग हैं, तो वो जानते हैं कि हमें जेल भेजेंगे नरेंद्र मोदी, इसलिए हम चुपचाप करके अपनी कन्याओं का बदला 2024 के लोकसभा चुनाव में लेंगे, जो उनका यौन शोषण किया, जो उनका बलात्कार किया भारतीय जनता पार्टी ने। हरियाणा के किसान आंदोलन में क्या हो रहा है? हरियाणा पे क्या लग गया? कीलें लग गई। हरियाणा तो पंजाब बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर शंभू बॉर्डर में बैठे हैं लोग, उनके ऊपर आपने ड्रोन से बम फेंके, आंसू गोले भेजे, बम उसी को बोल रहा हूं मैं। ऊपर से आप कुछ भी भेजो वो गिरता है। हम लोग आंसू बम के उनको झेल चुके हैं, तो गाल में सब चूना वूना लगाना पड़ता था छात्र आंदोलन में हम लोगों को। तो आज जो है किसान आंदोलन को हरियाणा का बैठा जाट देख रहा है। वो खाली जाट ही नहीं, ये बनिया समाज के हैं अरविंद केजरीवाल, वहां पर का पंजाबी समाज, वो सब एक साथ मिलके ये कल से तय कर रहा है कि हरियाणा के बेटे को तुमने जेल भेजा, जिसने हरियाणा का मान बढ़ाया था, जिसने हरियाणा में IRS और IIT में सेलेक्ट हुआ था, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सेलेक्ट हुआ था, जो स्टेट का, दिल्ली स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना, वो हरियाणा का लाल था, तुमने उसको उठाकर जेल भेज दिया। हरियाणा की 10 में से आपको पैर रखने के लिए भी नरेंद्र मोदी एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो ये जो है तीनों, हरियाणा की जाट चेतना, हरियाणा की कन्याओं के खिलाफ जो काम हुआ वो चेतना, किसान आंदोलन की ताकत, और हरियाणा का बेटा होने का अरविंद केजरीवाल का दर्द, ये तो तब महसूस होता है ना कि जब आप घटना घट जाती। हेमंत सोरेन विश्व का नेता हो गया है, आज जो है ये अरविंद केजरीवाल, आज आपको 7 सीटें दिल्ली की
13 सीटें पंजाब की और 10 सीटें हरियाणा की वंचित कर दिए हैं। इन 30 सीटों में आपको नगर पालिका की भी एक सीट नहीं जीतने को मिलेगी। छीन ली ना आपसे। आपके पास दिल्ली की नगर पालिका थी, कितने सालों से थी? 15-20 सालों से। नरेंद्र मोदी जी, वो छीन ली ना पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने, तो वो भी छीन ली। आपसे आपसे ये भी छीन लिया, आपसे लोग विधानसभा छीन ली। अब आपकी बात साथ, आपकी घबराहट यही थी ना कि अरविंद केजरीवाल अगर निकल पड़ा सड़कों पर तो 7 सीटें मेरी खा जाएगा। अगर वो निकल पड़ा हरियाणा की सड़कों पर निकल रहे हैं जाट लोग, वहां शैलजा निकल रही, दीपेंद्र हुड्डा निकल रहे। आपने खट्टर को हटा दिया, खट्टर खुन्नस में बैठे हैं कि एक ही दरी में सोते थे, हमको वहां से हटा दिया और लोकसभा लड़वा रहे हैं। खट्टर के लोगों को साफ बोला कि खट्टर लोकसभा मत लड़ो, यहाँ से तो 10 सीटें नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। तो ये है अरविंद केजरीवाल और 30 लोकसभा सीटें। ये 30 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गायब है। लोग सर्वे तो देते हैं एक सीट मिलेगी, वो मिलेगी, ये मिलेगी, और वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे जो है सर्वे में लगे हैं, वो खूब चंदा बांटा जा रहा है, खूब अडानी अंबानी का पैसा बांटा जा रहा है, खूब पीएम केयर फंड का पैसा बांटा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो कैश करा गए हैं वो पैसा बांट के सर्वे करा रहे हैं। ये सर्वे वालों का भी भांडा फूटने वाला। इस मुल्क में जो भी बाइज्ड है, इस मुल्क में जो वर्चुअल है, जो असली नहीं है, अब सब उसका भांडा फूटने वाला है। और ये प्रकृति काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी, आपके खिलाफ प्रकृति काम कर रही है। आप तो अच्छा खासा बैठे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर क्यों आ गया? क्योंकि प्रकृति आपके खिलाफ है। आप तानाशाह हैं इस मुल्क में। आप बिना सबूत के संजय सिंह को बंद करते हो। आप यहाँ पर अनिल जो है, ये मैं उनका नाम है, जो मिनिस्टर रहे, नवाब मलिक रहे, और उन लोगों को आपने बंद कर दिया जेलों में। आप बताया 100 करोड़ का घोटाला, 1.3 करोड़ का प्रूफ हुआ। तो आपका जो मन आता है आप पहले उठा के जेल में बंद कर देते हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हो। और केस के चलते समय आपने जो नियम का बदलाव किया है ईडी में, वो ये किया है कि केस चलते तक हम इन्हें जेल में रह सकते हैं। जेल में आप रखते हो केस के लिए नहीं रखते हो, जेल में आप रखते हो कि मेरी पोल न खोले 2024 के इलेक्शन में। संजय सिंह बोलते थे कि अडानी और मोदी भाई भाई, और मुल्क बेच के खाई मलाई, आपने जेल में बंद कर दिया। साइकोपैथ आपको बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, आपको चौथी फेल बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, आपने उनको जेल भेज दिया। क्योंकि अभी 2 महीने से ज्यादा बाकी है ना फाइनल रिजल्ट के लिए। वैसे अगले महीने चुनाव, आपके खिलाफ जो बोले महुआ मोत्रा उसके खिलाफ चले गए। आप जो है राहुल जी का तो घर तक छीन लिया। इतिहास याद रखेगा नरेंद्र मोदी, आप इसी मुल्क में एक एक घर को तरसोगे, ध्यान रखना, एक कमरे के घर को तरसोगे। जिस ढंग से आपने प्रियंका गांधी का घर छीना है, वाह वाह वाह। प्रियंका गांधी को घर मिला था टेररिस्ट थ्रेट के लिए, वो घर आपने छीन लिया। आपने राहुल गांधी पे झूठा मुकदमा लगा के घर छीन लिया, अब उनका भी छीन लो ना। आप सोनिया गांधी का आराम से रह लेंगे, वो आपकी तरह नहीं है जो कि 2 दिन लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी के आदमी, नरेंद्र मोदी का परिवार। यहाँ इस मुल्क में सारे घर नेहरू गांधी परिवार के घर हैं, सारे घर राहुल प्रियंका के घर हैं, और वे सारे घरों का हिस्सा हैं। वो आपकी तरह नहीं है कि अडानी अंबानी का हिस्सा है। आपके पास केवल एक घर है, 2 घर हैं, 1.5 अडानी का और आधा अंबानी का। बस आपके पूरे घर पूरा हो जाए, आपकी पूरी राजनीति, आपका पूरा जीवन पूरा हो जाता है। 250 लाख करोड़ रुपया लिया, उसका कोई हिसाब नहीं। वर्ल्ड बैंक और विदेशों से कर्जा लिया, वो किसको दिया? अडानी को दिया, अंबानी को दिया, किसको दिया? हिसाब तो दो, पीएम केयर फंड का हिसाब दो। सुप्रीम कोर्ट आपसे मांगती है इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब, बड़ा मुश्किल से देते हो, आपको देना पड़ता है। अगर चुनाव का 1 साल होता तो आप और न देते। अब पीएम केयर फंड का लाखों करोड़ का हिसाब आपने आरटीआई से खुद निकलवाया।
तो एक बेईमान सरकार के खिलाफ, एक तानाशाह सरकार के खिलाफ अगर इस मुल्क के लोग खड़े हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बचाने अब कोई नहीं आ रहा। उधर अमित शाह खुद देख रहे हैं कि ये अगर जाएंगे, अब तो मेरा नंबर कब आएगा। वो एक चॉकलेट का कोई विज्ञापन आता है कि मेरा नंबर कब आएगा, तो अमित शाह भी वैसे ही सोच रहे हैं कि आज जो है जरा इनको कम मिले सीटें और ये थोड़ा बैकफुट पे जाए नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री बनने का मेरा नंबर लगे। ये सारी चीजें हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। मैं ये करना चाहता हूँ कि ये मुल्क में जो भी आज नरेंद्र मोदी के गलत कामों के खिलाफ खड़ा होता, आवाज उठाता है, उसके लिए उसको जेल में ठूस दिया जाए। अरविंद केजरीवाल दूसरे मुख्यमंत्री, मैं आपको कल फिर बताता हूँ कि वहाँ का जो झारखंड की 14 सीटें हैं उनमें भी 0 सीटें मिल रही हैं। अब आपको लगेगा आप 0 सीट देने के बैठे हैं, आप खुद बायस हैं। जी नहीं, आप नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश और गुजरात से सीटें मिलेंगी। और सुन लीजिए, गुजरात का नाम आया, गुजरात में 2 सीटें लोकसभा की अरविंद केजरीवाल को दी गई, गठबंधन में कांग्रेस ने दी। अब मोदी को सबसे बड़ा ये है ना कि अपने घर में ना मैं मारा जाऊं, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाने के लिए कि ये जब जाएगा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जाएंगे जब उन 2 सीटों पर और पूरे 26 की 26 सीटों पर प्रचार करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी कुछ सीटें लोकसभा की हार न जाएं गुजरात में। तो नाक का सवाल है आपका कि एक भी सीट नहीं हारनी चाहिए, मगर आपने इसलिए और बंद किया। और भी कई जगह अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और दूसरे तमाम लोग जाकर आपकी, अगर मुहावरे में बोले तो खटिया खड़ा करना राजनीति में, तो वो हो चुकी है। आपका फेयरवेल का समय नरेंद्र मोदी आ गया। आपके भ्रष्टाचार एक एक करके उजागर हो रहे हैं और यह मुल्क आर्थिक भ्रष्टाचार करने वालों को कभी क्षमा नहीं करता। चाहे वो मनमोहन सिंह जैसा बड़ा अर्थशास्त्री था, उन पे जब 2G 3G वगैरह के आर्थिक अपराध लगे तो उन्होंने, जनता ने उन्हें भी हराया। उसी तरह बोफोर्स का आर्थिक अपराध का झूठा आरोप राजीव गांधी पर लड़ा तो जनता ने उन्हें हटाया। तो इस मुल्क, अब आप पे आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपके जो दलाल हैं इंडिया अलायंस में, मैं अंतिम लाइन बोलकर अपना वीडियो खत्म करता हूं कि नरेंद्र मोदी के दलाल काम करते हैं इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस में प्रमुख मुद्दा क्या बनाया जा रहा है? महंगाई और बेरोजगारी। अरे भैया, आप कोई आइडियल यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहे हो क्या? आप बड़े आदर्शवादी चुनाव लड़ रहे हो? महंगाई पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो? इंडिया अलायंस से मैं सारे 28 दलों से पूछ रहा हूं, आप बेरोजगारी पे चुनाव लड़ना चाहते हो? आपका प्रथम मुद्दा है नरेंद्र मोदी का आर्थिक ये सारी चीजें शामिल हैं। तो मित्रों, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने नरेंद्र मोदी ने क्या खोया है? नरेंद्र मोदी ने 30 सीटें खोई हैं। वो 30 सीटें जिनमें 10 हरियाणा की उनके पास थी और 7 दिल्ली की उनके पास थी। 17 की 17 सीटें आपके पास जो थी वो चली गई, शायद 1-2 आपकी वहां पर भी थी। तो आप 18-19 सीटें अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर, मैं नहीं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल कोई भगवान है, लेकिन आप जो हैं वो तो आप ही हैं ना। आपको देश की जनता समझ चुकी है कि आप भ्रष्टाचार करते हो और उसके बाद ऊपर आप ये समझते हो इस देश की जनता मेरी गुलाम है। ये जो भक्तगण आए हैं, ये हिंदूवाद पे मैं इनको ले आया हूं, अब तो मैं पैसा उठा के अडानी को अंबानी को फला को दे दूं तो वो तो हिंदू हैं, उनको तो हिंदू का बुखार चढ़ा दिया हम। अब वो सब समझ गए हैं कि हमको भगवान का घंटा पकड़ाते हो और अडानी को नोट की गट्टियां मतलब ट्रांसफर करते हो। तो ये था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से नरेंद्र मोदी को लंबी एक जो शिकस्त मिली सीटों में, 30 सीटों में,
वो लगभग 0 हो रहे हैं। आज का ये वीडियो था दोस्तों। मैं थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। अभिलाष अवस्थी का नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।